ऑफिस रूम, हेड सर का रूम, ऐसा नहीं कहेंगे। इन टोटलिटी हम कहते हैं उसको, स्कूल कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, है ना। मेरी भाषा बुझ रही आपकी भाषा, गेटिंग माई सेंस। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज पहली बार हिंदी में क्लास कराने जा रहा हूँ। तो कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो थोड़ा मुस्कुरा देना कि मैं समझूंगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमको मौका ही नहीं मिलता। कभी कभी मधुबन जाते हैं और ट्रेन में टीटी से थोड़ा बात कर लेते हैं, और जगह तो जाना होता नहीं है। जाते हैं तो भी इंग्लिश में टॉक करते हैं, तो हिंदी में बहुत कम चांसेस होता है। फिर भी मैं प्रयत्न चेष्टा रखूँगा, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो इशारा करना, एक जिम्मा आपका, ठीक है। थोड़ी शब्द तला माथी वो बने। सो मेरे प्यारे बहने, मेरा उद्देश्य यही है कि हम बहुत बड़ा संसार में हम जाने अनजाने घुस गए, और लोगों का हमारे पर इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन है। वो समझते हैं कि बहनें सब कुछ जानते हैं, इनका एजुकेशन अभी अच्छा होगा, ये बहुत अच्छे परिवार से होंगे, इनका कितना बड़ा मन है कि इन्होंने स्पिरिचुअलिटी का सेंस समझ गए, ये तो हमारे गुरु हैं, इनका दृष्टि, इनका प्रसाद, इनका आशीर्वाद। आप लोगों का बोल ही नहीं होता। आप लोगों को कहते हैं लोग आशीर्वाद दीजिए। देखो, ऐसा कोई होगा उसको कहेंगे कि आशीर्वाद दीजिए, दृष्टि दीजिए, टोली प्रसाद दीजिए। बहुत बड़ा पोस्ट है, इससे बड़ा तो पोस्ट होता ही नहीं हुए। इतने बड़े जगह में हम जाए, आज पहुंच से गए हैं। हम सब सीनियर्स हैं, हमारे साथ बड़ा बड़ा ब्याह भी है, कितना अच्छा व्हाइट ड्रेस भी है, इतना बड़ा मकान है, बड़े बड़े बातें भी कर देते हैं हम लोग। लोग देवता की बात करते हैं तो हम फारिस्ता की बात कर देते हैं, लोग फारिस्ता की बात करेंगे तो हम निराकार की बात कर देते हैं। हमको पकड़ ही नहीं पाते लोग। परंतु ये सब एक जगह रखते हुए, क्या इस बातों में हमारा मास्टरिंग है? हम ऑथेंटिक पर्सन हैं, आधिकारिक व्यक्ति हैं। मैं किसी को कोट कर सकता हूँ। आज तक तो हम दादी ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कहा, फलाना ने इसको बनो हुआ, ढिसकाना ऐसा बनो हुआ। बट व्हाट यू सेड फ्रॉम योर लाइफ, आपके जीवन से आप क्या कहने जा रहे हैं? वो ऊंचाई आपने क्या मेंटेन किए अंदर दिल से? भावना में आकर कहेंगे दीदी जी, आप सुनना भी चाहते हैं, जैसे भी हो, लोग कहे कि आपको दीदी तो कुछ भी हो जाते, आपका अधिकार है, हो, उसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु इसके लिए हमको थोड़ा इस विषय में प्रोफेशनलाइज्ड होना जरूरी है। क्योंकि अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय उसको एक्सपीरियंस न हो, उसके पास डिग्रीज न हो, वो प्रोफेशनल न हो, तो वी कांट बिलीव हिम, हम उसको विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। एक भाई था, उन्होंने नेत्र का समस्या हुआ, आई प्रॉब्लम हुआ, आंखों में प्रॉब्लम हुआ, तो ट्रीटमेंट के लिए वो 2-3 दिन 5 दिन उसका ट्रीटमेंट फॉलो अप करते सब दिखाते जब ऑपरेशन के लिए पहुंच गए डॉक्टर के साथ, तो उन्होंने बोला कि माफ कीजिएगा, आपका राइट साइड का प्रॉब्लम है आंखों में, परंतु मैं लेफ्ट साइड का डॉक्टर हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। I don't have recognized a certification of right hand side. I do have left doctor. मैं लेफ्ट का डॉक्टर हूँ, मैं राइट साइड का आंखों को कुछ नहीं कर पाते। हाँ, इतने लोग स्पेशलाइजेशन करते जा रहे हैं, परंतु हम वी नो वेग टॉपिक्स, हमको बहुत बड़े बात तो हमको आ गया, परंतु इसको अगर स्पेशलाइजेशन किया जाए तो हम नहीं कर सकते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं पश्चिम नेपाल के एक सेंटर में मैं वहाँ पर जाना हुआ, तो मैं जैसे ही ट्रेनिंग के लिए अंदर घुसने ही वाला था, तो एक थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब यूथ भैया आ गया, भाई आ गए, वो शायद 29-30 साल का था। तो बहने ने बोला कि भाई जी ये थोड़ा डिस्टर्ब दिखाई पड़ रहा है, इसकी माँ ने इसको लेकर आया है और वो थोड़ा डिप्रेशन में भी है, इसको कुछ आप बता दीजिए। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी मैं कैसे बता पाऊँगा, मैं तो आई एम गोइंग टू इंटर इनटू द ट्रेनिंग। हाँ, मैं तो ट्रेनिंग के लिए अंदर जा ही रहा हूँ, तो हाउ कैन आई टेक टाइम टू हिम, मैं उसको मैं कैसे समय दे सकता हूँ? तो ऐसा होगा कि आप लोगों में से किसी को एक बहनों को भेज दीजिए, हाफ एन आवर वो कुछ बात करते रहेंगे, 1 घंटे में मैं जब लौट आऊँगा तो आई कैन हैंडल, मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, हम करते रहते हैं ऐसे लोगों को। तो वो दीदी ने बोला कि मैं भी बिजी हूँ, तो मैं एक बहन को भेज देता हूँ। 7 साल से वो समर्पित है, कुमारी है, थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, तो शायद शी विल हैंडल टू हिम, वो हैंडल कर सकती है। तो वो बहन उनको
क्लासरूम में कोई जगह में ले जाकर कुछ कहने के लिए वो तैयार हो गई। बस 1 घंटे के बाद मैं क्लास से बाहर निकला तो मैंने बहन को ढूंढा कि वो भाई की कहाँ है, तो मैं पूछ लूँ कि क्या हुआ था उसके भाई के साथ। अगर कुछ आगे कुछ कहना होगा करना होगा तो लेट मी टू नो अबाउट हिम विद द सिस्टर्स। वो भाई के विषय में कुछ बहन के साथ पूछ लूँ। तो वो बहन तो बेचारे कमरे में बैठ कर रो रही थी। दीदी ने बोला कि बहन जी तो रो रही है। मैंने कहा क्या हुआ, कोई मेरे से गलती तो नहीं हुआ। तो बहन जी से पूछा गया कि भाई आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। कुछ वो भाई ने कुछ आपको टच किया, कुछ अब शब्द बोला, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू। तो वो रोते रोते कही कि नहीं कुछ हुआ तो नहीं है। वो जब बात निकलता गया, मैं कुछ पूछने गया तो उन्होंने अपना सारी मन की बात कहना शुरू कर दिया। और मैंने पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि वो मेंटल थोड़ा एंजाइटी डिसऑर्डर में ही सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, थोड़ा मेंटली एंजाइटी में प्रॉब्लम है, इसलिए वो मेडिसिन खा रहा था। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम हुआ, वो मेडिसिन खा रहा था। तो बहन जी ने बोले कि मैं आज तक दीदी को नहीं बताया हूँ, भले 7 साल हुआ, मैं भी इसी समस्या से अभी बीमार हूँ। जो वो दवाई खा रहा है वही दवाई मैं भी खा रहा हूँ। मैं भी मेंटली एंजाइटी डिसऑर्डर से प्रॉब्लम मेरे को सफरिंग कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। परंतु आज तक मैंने किसी को नहीं बोला था, मैंने छिपा कर रखा था। तो भाई को जब मैं समझाने के लिए गया तो मैं फ्लैशबैक में चला गया। मैं वो मेरा ही दिन में हम चले गए, मैं मेरा इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अब बताइए, एक बहन 7 साल से समर्पित है, उसको समझाने के लिए किसी को समझाने के लिए भेजा तो वो वही चिल्लाने शुरू कर दी। अब क्या कहेंगे इसको। ये तो एक किसी जगह के मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव स्टोरी आपको बताया, कहानी में एक एग्जाम्पल दिया। हमारे में भी देखा जाए, अगर धीरे धीरे बात करते जाएंगे तो हमें भी ये समस्या है। कोई एंजाइटी डिसऑर्डर में है, कोई स्पिरिचुअली वेस्ट में है, कोई कंफ्यूजन के मोड में है, कोई अपने ही में आपस में 2 ही बहनें हैं, 2 बहनों में एक आपस में बोलचाल भी नहीं है। किसी के साथ देखते देखते मेरे को डाउट होता है, उसको देखने में ही मेरे को डर लगता है, मैं उसके साथ रात नहीं बिता पा रहा हूँ, बात नहीं करने का मन करता है। एक भाई है, एक बहन है, सेंटर में कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। परंतु वो घर में, एक ही घर में अगर भाई ऊपर बैठता है, मैं नीचे बैठता हूँ, तो मेरे को डर लगता है, मेरे को डाउट होता है। इस प्रकार के हमारे अंदर में भी अभी देखते ऐसी समस्या धीरे धीरे होता जा रहा है। एक गेम में भी कभी कभार सुनते हैं हम लोग कि फलाना भाई ने सुसाइड कर दिया, और डॉक्टर ही अभी डिप्रेशन का शिकार है। Since long he has been the practice of Raj Yoga, but he has been now in depression victim. डॉक्टर ही स्वयं डॉक्टर है, मधुबन ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, परंतु डिप्रेशन की दवा खा रहे हैं। अब हम किसको कहने ले जाएंगे बताइए। दुनिया हमारे तरफ देख रहे हैं, डॉक्टर भी कभी कभी रिफर कर देते हैं कि भाई ये थोड़ा क्रोनिक प्रॉब्लम्स है, नाउ यू ज्वाइन टू ब्रह्म कुमारी सेंटर, हैव प्रैक्टिस फॉर फ्यू डेज, देन कम बैक, आई विल देन डील यू। कुछ दिन आप बहनों के साथ जाओ ओम शांति में, कुछ गाइड करेंगे, आपको नॉर्मलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। थोड़ा मेंटल न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद फिर मैं आपको मेडिसिन चलाना शुरू करूंगा। अब देखो, वो भी हमारे तरफ देख रहे हैं, और हमारे तरफ अगर हम निकाल कर देखेंगे तो हमें भी ये समस्या है। कोई हमें से थोड़ा कुछ आवाज में बात कर देगा तो मैं शॉक हो जाता हूँ। अगर कोई अनजान लोगों से बात करना होगा तो पहले ही डर हो जाता है। अगर कहेंगे कि भाई आपको माइक समाज पर पकड़ कर अभी स्पीच देना है तो पूरा शरीर में कंपन हो जाएगा। तो व्हाट आर दिस थिंग्स, ये सब क्या बात है। इसका मतलब हमारी माइंड्स में कुछ ऐसे सिल्स बैठे हुए हैं, कोई ऐसा क्लस्टर्स बैठे हमने रखा हुआ है जिसको हम लोग ट्रॉमा बोलते हैं, मेंटल ट्रॉमा बोलते हैं, मेंटल शॉक बोलते हैं। हमारा प्रोग्राम में झिझक हो चुका है, मिसमैचिंग बोलते हैं जिसमें मिसमैच हो गया है, जिसके कारण से अभी हम खुलकर जो एंजॉय करना चाहिए था, मुस्कुराना चाहिए था, जो एक्साइटमेंट था जब शुरू में ज्ञान में आए थे, कितना हमें खुशी था, कितना हमें नशा होता था,
सबको हम ज्ञान सुनाने का मन करता था। अभी तो साइड में कोई बैठा हुआ है, देखकर मुंह देखकर भी देखने का मन नहीं करता है, कोई बात ही करने का मन नहीं करता है। तो व्हाट आर दिस थिंग्स, ये सब क्या है? इसका मतलब हमें भी कहीं ना कहीं मेंटली डिसऑर्डर होता जा रहा है। फिजिकली हम कभी कभी होल बॉडी चेक करते हैं, जी चले जाते हैं होल बॉडी चेकअप के लिए। वो कहेंगे मुट्ठू में प्रॉब्लम है, वो कहेंगे डाइजेस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम से, वो कहेंगे नशे में प्रॉब्लम से। परंतु हमने कभी एक खोपड़ी के अंदर में जो बैठा हुआ है ब्रेन, इसका तो कभी चेक के लिए गए है नहीं। कोई जानवर छ दिमाग को चेक गर्नको लागि? होल बॉडी जसले गवर्न गर्छ, द बॉडी जो इंजन है, जो इंजन सारा शरीर को हैंडल करता है, कभी इस इंजन को वर्कशॉप में जाकर आपने सर्विसिंग किया है क्या? बोले ना बोले? आप नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी भाषा में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे बोले घंटा बोलने लगा भाई। तो अहिलेसम्म टिल नाउ, आज तक हमने हमारी ब्रेन को कहीं पर चेकअप नहीं किए गए। तो एक ब्रेन का भी एक शरीर होता है, ब्रेन का भी एक लय होता है, ब्रेन का भी एक वेव्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, काउंसलिंग, पॉजिटिव साइकोलॉजी, बहुत इसको छोटे मतलब डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इस सब टॉपिक्स को जाने बिना अगर हम बड़े बड़े भाषाओं में अध्यात्म की बात करेंगे तो लोग देखते ही पहचान लेंगे कि भाई इनके अंदर खास कुछ आए हैं। ये आवरण से कुछ होता नहीं है, कुछ तो होता होगा, परंतु आवरण के अंदर जो आचरण में लाना चाहिए था वो आचरण तो है नहीं। बहुत प्यार से बात करते हैं, कहते हैं, दांत में दिखा देते हैं, टोली पानी भी दे देते हैं, कुछ तो होता होगा उनको, परंतु जिस चीज़ के लिए वो यहाँ पर आते हैं वो उनको मिलता नहीं। हम एक्सपोज नहीं कर पाते, डिलीवरी नहीं दे पाते हैं। देखिए अभी हम लोग, हमारे पूर्वज लोग वो खाते थे, ढीलो खाते थे, ढीलो जानते हैं, ढीलो खाते थे, हाँ ढीलो। परंतु अभी के बच्चों को अगर ढीलो दिया जाएगा वो तो डाइजेस्ट कर नहीं पाते। उनको तो चाव देना चाहिए, कुरकुरे कुरकुरे चुरचुरे क्या क्या नाम रखा गया है, इतना अच्छा कवरिंग करके देते हैं। तो इसीलिए उनका एडवर्टाइज इतना प्यार से किया जाता है, लोग उसको डाइजेस्ट करते हैं। परंतु ढीलो उड़ो जो बहुत मेहनत पड़ता था डाइजेस्ट करने के, अब नहीं पाता बात है। स्पिरिचुअलिटी लाइक ढीलो, वो सभी को सब हजम नहीं कर पाएंगे उसको। बहुत हमने कोई जन्म में अच्छा पुण्य कर्म किया था, हमारे माइंड उसको उस फ्लो को पकड़ लिया, हमको थोड़ा समझ में आ गया है। परंतु अभी के जो लोग हैं वो इस बातों को कैश नहीं कर पा रहे हैं और हम भी उसको डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। हम समझते हैं कि इतनी राम लोग ज्ञान चाहिए, इतना अच्छा ज्ञान है, भगवान शिव बाबा ने दिया है, 90 साल से आप रिटर्न होने जा रहे हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बात करते हैं, परंतु लोगों का समझ में नहीं आता है। हम कहते हैं कि खीन ज्ञान बुद्ध ने क्यों समझ नहीं रहे हैं, लोग ही नहीं आते हैं, क्लास में नहीं आते हैं, कोई यूथ नहीं है, होंगे कैसे भाई? हम डिलीवरी नहीं कर पा रहे। आपको अच्छा लगा तो क्या हुआ, जिसको अच्छा लगना चाहिए था उसको तो अच्छा लग ही नहीं रहा है। नेपाली में भन्छ कि अगर यदि तपाईँ माछा मार्न जाँदै हुन्छ, अगर मछली को पकड़ने जा रहे हैं तो आप जाम रोटी खा के मछली को बल्छी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितनी अच्छी जाम रोटी खा रहे हैं, मछली से क्या सरोकार? अगर मछली को फंसाना है तो मछली को फंसाने के लिए नेपाली में घड़ोला बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? हाँ चलो, हाँ उसको डालना पड़ेगा। वो मछली को जाम रोटी से कोई मतलब नहीं है, जो उसको अच्छा लगेगा, वो जो उसको जरूरत है वही डालोगे तो बच्ची को खाएगा, आप बाहर निकाल पाओगे, है ना? समझ में आ रहा बात? आप मेरे भाई हैं, मैं जानता हूँ कि आपकी लेवल क्या है, मैं भी आपका ही भाई हूँ। यहीं आकर मैंने सीखा है, लोग अच्छे पैसा देते यही बात सुनते हैं, तो मैं तो अपना भाग्य समझ कर मैं आपको बात डिलीवर कर रहा हूँ। मैंने मेरे हमें हाथ जोड़कर आपका पाँव पकड़ कर कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका पूजन होता है, आपको दीदी कहते हैं लोग, आप जो भी बात करते हैं वो लोगों के लिए ब्लेसिंग्स होता है, मैं मानता हूँ, आई अंडरस्टैंड यू। परंतु आपके अंदर में जो अपडेट होना चाहिए था, जो स्टडी करना चाहिए था, जो आपके अंदर में कुछ अपने को रिफाइन करने के लिए अंदर में जो त्रुटि बोलते हैं जुनून होना चाहिए था,
वो अभी आपके पास नहीं है। माइंड नहीं करना, आई एम सॉरी टू से, मैं माफ करना मेरे को। बस आपने व्हाइट ड्रेस लगा लिया, 7 डेज कोर्स किया, बाबा बाबा कहना शुरू कर दिया, मुरली पड़ा, अच्छा होना तो यही है, करना तो यही चाहिए। परंतु जिस समाज में आप बैठे हुए हैं, समाज का नीड को भी समझकर अपने तरीकों को बदलना चाहिए। आप तरीका नहीं बदलते, वही करते रहते जो आपको सिखाया गया है, जो आप अनुमान लगाते हैं, जो आपको ठीक लगता है वही करते रहते हैं। देखते हुए भी आप नहीं देखते हैं, नहीं होता है। मैं भी नहीं करता हूँ, मतलब सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, उसमें मैं भी हूँ। आई एम आल्सो द विक्टिम ऑफ सेम थिंग्स। मैं भी देखो भाई था, मैं बीएड करते समय बाबा के साथ में आ गए नारायणगढ़ में। सब कहने लगे कि इतने साल के बाद विनाश होगा, पढ़ने से क्या होगा। हमें भी लगा कि हाँ शायद होगा, सारा दुनिया कह रहे हैं, भगवान कह रहा है, दीदी लोग कह रहे हैं, तो होगा। मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया, मास्टर एमबी बोलते हैं उसको, एमबी करने के लिए मैं काठमांडू जाना चाहिए था, नारायणगढ़ से काठमांडू जाना चाहिए था, परंतु मैं नहीं गया, मैं छोड़ दिया। विनाश 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 विनाश। अब कुछ साल के बाद देखा कि संयोग से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। अर्जुन भाई से मैं बैडमिंटन खेल रहा था तो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। 3 महीने मेरे को टांग ऐसे करके बैठना पड़ा। फिर भी मेरे मन में आया कि नहीं, मैं ये टांग फ्रैक्चर हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अब मेरे को गियर चेंज करना पड़ेगा। तब तक मैं कॉलेज में पढ़ाता था, 2 कॉलेज में पढ़ाता था, 1 स्कूल में पढ़ाता था, अच्छा खासा पैसा मिलता था, जो महीनावारी मिलता था ले जाकर दीदी को मैंने सैलरी को दे देता था। मैंने समझता था कि मेरे को करना बस यही है जिंदगी भर, क्योंकि जरूरत था पैसा का। दीदी लोग बोलते थे नहीं 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 नहीं, सब कुछ करो, कहो, जागीर छोड़ने के बात मत करो। यही हमारा थोड़ा हेल्पिंग साइड ये हो रहा है। तो अर्जुन भाई भी जागीर करते थे, मैं भी सर्विस कर रहा था। हम 2 ही भाई थे नारायणगढ़ में 7 साल तक। तो एक दिन के बाद मेरा फ्रैक्चर हो गया पाँव। फ्रैक्चर होने के बाद मैं टांग को ऐसे रखता था। उस समय में बड़े बड़े कंप्यूटर होता था, तो मैंने दीदी को बोला कि मैं कंप्यूटर में उषा दीदी का सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, मैं इसको थोड़ा ध्यान से सुनूंगा और एक एक शब्द को लिखूंगा। उस में लैपटॉप के उदयन थी, ये सब लैपटॉप नहीं होता था, तो एक एक मैं शब्द को लिखा। लिखकर मैंने इतना बड़ा बुक बनाया। दीदी का वो उस समय में बुक नहीं निकला था, 12 सीढ़ी था। 12 सीढ़ी को मैंने 3 महीना लगाकर एक एक शब्द लिखते 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 मैंने आई गॉट द सेंस, मैंने दीदी का भाव को पकड़ लिया कि इनका वे ऑफ डिलीवरिंग मैं समझ गया उसको। बस जैसे ही मेरा पाँव कंप्लीट हो गया, अच्छा हो गया, तो मैंने दीदी को बोला, पहले बार बोला कि दीदी सारे जितने भी चित्तौड़ जिला में अधिकारी लोग हैं, हकीम जिसको चीफ बोलते हैं, सारे चीफ को बुलाइए, मैं 1 हफ्ता इनको लीडरशिप का कोर्स कराऊंगा। शी गॉट कंफ्यूज्ड, मैं आपका पावर फ्रैक्चर हो रहा है और बोल रहे हैं कि सारे ऑफिसर्स को क्लास कराएंगे, हाउ इट हैज बीन पॉसिबल, ये संभव कैसे होगा। मैंने कहा बुलाया तो दीजिए एक बार। मैंने उस समय में मैं 3 महीने सुनते 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 पढ़ते मेरा दिमाग को मैंने टोटल शिफ्ट कर दिया, समझ गया मैंने बातों को। तो जैसे ही 1 हफ्ता के लिए दीदी ने बुलाया सारे ऑफिसर्स को, तो वो हफ्ता दिन मेरे लिए इतना भगवान शिव बाबा जैसे मेरे में प्रवेश कर रहे हैं, मैं इतना जुनून के साथ, मैं जब मैं उस समय में 19-20 साल का था, भक्कर को युवा थे, तो इतना जुनून के साथ मैंने 7 दिन का क्लास को 9 दिन लेकर उनको क्लास का टाइम 7 to 9 2 घंटा मॉर्निंग में मैंने क्लास कराया। उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि सारे जिला में उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। सबको दीदी, सभी ने दीदी को बोला कि भाई इतना अच्छा क्लास कराते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत हंसाते हैं, बहुत उमंगित है। तो वही मेरा टर्न पॉइंट बन गया कि पावर फ्रैक्चर होने के कारण से मैंने सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स का मैंने आइडिया ले लिया और धीरे 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 मैं जनकपुर में आया। जनकपुर में गंगा माता जी ने मेरे को पकड़ लिया और जगदीश भाई जी को बोला कि भाई इनको मोटरसाइकिल रखो, मोटरसाइकिल पीछे इशारा ये बोलने के वजह से एम्पलीफायर में कुछ दिखाता था, वो मशीन, मेरा बैग और जगदीश भाई का बैग, सारे मोटरसाइकिल रखकर
ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां हमने माता जी जल्दी भाई मैं नहीं पहुंचा होगा। इस समय मैं भी 2-3 साल राजमिला में 3 बार यहाँ पर सिर्फ मैंने कोर्स का कुछ समय में मैं यहाँ पर आया था। तो दिन चला बीतते ही गया दिन और कुछ निकलते गए तो पीछे मेरे को लगा नहीं, उन्नति मेरे को ही करना होगा। मैं कुछ बनाकर रेडीमेड भोजन दूंगा तो दीदी को अच्छा लगेगा। दीदी क्या करेगा, दीदी मेरे को मकान दे दिया है, रूम दे दिया है, खाने के लिए दिया है, और इंटरनली यहाँ पे कुछ करना होगा। तो मैं 2-3 साल लगाकर काउंसलिंग में मास्टर्स किया, 2-3 साल लगाकर साइकोलॉजी में किया, अभी 4 साल का कोर्स PhD का मैं कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि हमारे पास हीरा तो है, परंतु हीरा को जिस डिब्बे में रखकर हमको एक्सपोज करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। पीछे जो लोग आ रहे हैं अभी जो जीवन विज्ञान है, रामदेव बाबा वाले हैं, इनके साथ भले कुछ हो ना हो, इतना ही लोग हाईलाइट होते जा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि समाज को क्या चाहिए। हम मस्त हो गए, दुनिया को ज्यादा हमने महत्व नहीं दिया, परंतु उन्होंने समाज को पकड़ा। हमें भी रहना है इस समाज में। अच्छा ज्ञान हमारा है, परंतु डिलीवरिंग पावर हमारे पास अच्छा नहीं है। एक्सपोज हम है ही नहीं। इतने सालों के बाद देखो, अभी कोई बहने कोई एक विषय में 2 दिन 3 दिन 5 दिन हफ्ता दिन भाई कुछ स्पीच करो, ट्रेनिंग करो, तो कोई कर ही नहीं पा रहे। बस 5 साल के बच्चा आएगा तो वही 7 दिन का कोर्स, MA PhD डॉक्टर आएगा तो वही 7 दिन का कोर्स, 5-8-9 साल के बच्चा का भी वही लय, मास्टर्स को भी वही लय, PhD वालों के डॉक्टर वालों को भी वही डिलीवरिंग हुए, तो वही बात करते रहे। तो 1-2 बार आने के बाद लोग पढ़कर समझ जाते हैं भाई इनका पास ज़्यादा कुछ है नहीं, इनका बाबा अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, परंतु ये सब एवरेज वाले आते नहीं। तो हमें भी अपने को अपडेट करना चाहिए। आज से 17 साल पहले एक ऐसा मोबाइल आया था कि हम एक तरफ से बोलते थे, हेलो मेरा बात को समझना, मैं ऐसे फलाना बोल रहा हूँ, सुनने के बाद जवाब दो। एक तरफ की बात होता था, वो ब्लैक एंड व्हाइट मैसेज आ रहा था। अभी देखो होते होते इतना हाई फाई वाले आ गया है, जो चाहिए वो सब कुछ कंप्यूटर भी इसी में है, फोटोग्राफी भी इसी में है, सारा रेडियो भी इसी में है, एवरीथिंग, लैपटॉप कंप्यूटर सब इसी में आ गया। ये सब लोगों ने अपने को अपडेट करते जा रहे हैं। हमने तो आज से 10 साल पहले भी वही साड़ी था, वही प्याज था, वही बात था, आज भी वही बात है। होते होते अब दुनिया को ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया को कुछ करने संभव नहीं भाई, चुपचाप जो है चल रहा है। तो हमारे पास अपडेट ना होने के कारण से हमें ही मजा नहीं आ रहा है। खुद ही हम लोग घुटन से घुटन खाते जा रहे हैं। रामड़े लागते ना राम अच्छे लागते ना, क्या करें दिन मिटाऊँ उससे कुछ कहेंगे तो बोलेंगे ना भाई जी ये सब ताबे को पूरा हम लोग पूरा हुए सुनने लिया करें क्या करें। इसलिए बहने, मेरे प्यारे दुर्गा माता, भगवती माता, मैं आपका पाँव पकड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइफ इज योर्स, जीवन आपका है, अब बहुत कुछ करना बाकी है। कहते हैं ना कि भाई खाना ही है तो ऐसा खाओ, ऐसे इस तरह से खाओ कि आपको खाते हुए देखकर लोगों को भी खाने का मन करे। जीना ही है तो ऐसे जियो कि आपको जीते हुए देखते हुए लोगों को जीने का मन करे, है ना? समझ आ रहा है बात को? इसलिए बहने, मैं आज आपको ये बहुत लंबा पैकेज कोर्स है। मैंने एक ब्याज में 17 किताब, मैंने अभी गाड़ी में वो किताब है, भाई ने नहीं निकाला उसको, एक किताब है बहुत जो मैं स्टडी किया था, बड़े बड़े किताब है, 17 किताब को पढ़ना पड़ता 2 साल में। वो 17 किताब से मैंने थोड़ा कुछ इसेंशियल बात बोलते हैं, बेसिक कोर्स मैंने इसको पावर पॉइंट में बनाकर नेपाली में लिखकर इसको ठीक कर दिया। बस आप इसको, इसके बाद आप अध्ययन करो। कुछ नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर मेरा नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस भी है, कभी भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में आपको बुलाएंगे, लोग बुला भी रहते हैं। बुलाने के बाद कहेंगे कि आपका टॉपिक क्या है, ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं हमारे पास। आज भी जाओ वही 90 साल बाबा आ गया है, कल जाओ वही शिवरात्रि कृष्ण जन्माष्टमी की बात करते हैं, उससे ज़्यादा तो बात करते ही नहीं। लोगों को चाहिए मेंटली प्रॉब्लम्स है उनके बीच में,
अशांत है, माइंड कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, फिजिकली इमोशनली डिसऑर्डर होता जा रहा है, फैमिली में कंफ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। तो शिवानी क्यों दुनिया में फेमस हो गए? उन्होंने समझ गए कि समाज को क्या चाहिए, और समाज की बात करते हुए उन्होंने बाबा का परिचय दे देते हैं। आज विजय भाई को क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि मैं डायरेक्ट बात नहीं करता हूँ केयर की बात, पहले उनकी बात करता हूँ। आज सुबह भी आपने देखा सुना होगा, सब बुजुर्ग वाले थे, तो बुजुर्ग वालों को बुजुर्ग वाला ही बात करना चाहिए। जो जस्तो छ त्यही अनुसारको कुरा गरेर आफ्नो कुरालाई पेश गर्न जान्ना पर्छ। तो अभी मैंने 4 टॉपिक्स को यहाँ चूज किया हूँ। सबसे पहले काउंसलिंग, नंबर 2 पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, इसके बाद बोलेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी, इसके अंदर में इसको लिखा नहीं हूँ। 4 बातों को अभी मैं टॉपिक्स का टच करूंगा। बस कुछ 1-2 शब्द अगर आपका दिमाग में आ गया, समझ गए, तो मान लो सफल हो गए आप। समझेंगे बहुत अच्छा, भाई भाई नहीं समझ पाएंगे तो और अच्छा। माथा खराब मत करना, क्योंकि सभी के लिए नहीं है, सभी इसके अंदर में मत जाना। जानो राम्रो कुरा, जानो अच्छी बात है, परंतु अगर पकड़ नहीं पा रहे इसको फ्लो को तो डोंट वरी, चिंता मत करना। परंतु अगर कोई आए और कुछ शब्द आप थोड़ा 1-2 ही शब्द यूनिक टॉप्स बोल दो, थोड़ा अलग बात बोलो, शब्दों को थोड़ा इसी की 1-2 बात कर दीजिए, तो वो कहेंगे भाई उसको जानकारी है। कंठ करना, भोगना, याद करो 1-2 शब्द हिंदी का हो, साइकोलॉजी का हो, 1-2 शब्द काउंसलिंग का हो, 1-2 शब्द संस्कृत शब्द का हो, 1-2 शब्द कोटेशन का हो, 1-2 शायरी हो, इस सबको मिलाकर अपना अनुभव में मिलाकर बता दीजिए। लोग सुनते रहेंगे, दम पड़ जाएंगे लोग। बड़े बड़े वीआईपी को लोग आप मिलने जाते हैं तो उनको मिलने जाने से पहले एक स्कैनर मशीन रखा होता है। स्कैनर मशीन जानते हैं आप? स्कैनर लगाते तो अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो क्या कर बोल आवाज दीजिए पहले, तो समझ जाते हैं कि इसके पास कुछ गड़बड़ चीज है, तो वो उसको टेस्ट करते हैं। ऐसे ही वीआईपी के साथ में जाते समय आपका स्कैन करते हैं लोग, होल बॉडी का स्कैन करते हैं। प्लेन में जाओ या अंडरग्राउंड रेलवे उसकी वजह से अंडरग्राउंड ट्रेन में, मेट्रो में जाएंगे तो आपका होल बॉडी वो स्कैन करते हैं लोग, है ना? कहाँ है आपका सिर है क्या आपके पास? हाँ, थोड़ा ऐसे करते रहना। तो ट्रेन में प्लेन में जाते समय लोग आपका स्कैन करते हैं, तो आप भी किसी के साथ मिलते समय आप भी आपके नजर से उनको स्कैन करो कि उनको चाहिए क्या, वो आपसे मिलने के लिए क्यों आए हुए हैं। फिजिकल नीड है, शारीरिक रूप में उसको कुछ चाहिए जिसको हम लोग फिजिकल नीड बोलते हैं, या उनको मेंटली डिस्टर्ब होकर आए हुए हैं, या इमोशनल कुछ गड़बड़ है, या स्पिरिचुअली सुप्रीम सत्ता के विषय में कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको ये इसको स्कैन करना है। मान लीजिए कोई आएंगे, कोई भी उस कोर्स के लिए आएंगे, समझने के लिए आएंगे, तो आप उनको देखते हुए समझना चाहिए, उनका इंटरनल फ्लो को आपको क्यास करना होगा कि वो व्हाई दे कम टू मीट यू, वो लोग आपसे मिलने के लिए क्यों आए हुए हैं। इसको देखते हुए अगर समझेंगे तो आपका एनर्जी भी बचेगा, उसको कुछ मिलेगा भी। मान लो उनको भूख लग रहा है, वो खाना खाना चाहेंगे, परंतु आप बिना समझे पानी देकर नमस्ते हजूर फिर मिलेंगे कहेंगे तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा। मान लो कभी प्यास लाकर आए हुए हैं, उनको प्यास लग रहा है और आप बोलेंगे कि भाई आप खीर खा लो, आप तो बहुत अच्छी चीज दे रहे हैं, खीर दे रहे हैं, परंतु उनको अभी खीर का जरूरत नहीं, उनको अभी पानी का जरूरत है। So you should understand the need of their life. उनके जीवन में जरूरत क्या है, जरूरत को फाइंड आउट करना चाहिए। ऐसा हाथ मिलाइए, तुम कितना समझ में आ रहा है, हाथ सीधा कीजिए थोड़ा। इस गेम को पकड़ पाएंगे तो मैं आगे चलूंगा, नहीं तो नमस्कार के निकल जाऊंगा, ठीक है? आप अपना ही बात को समझते हैं, मेरा बात को फ्लो को नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए थोड़ा एक गेम करते हैं। ये 2 हाथ को सीधा करने के बाद दोनों में एक हाथ को ऐसे करने से शरीर टर्न कीजिए, आकाश के तरफ मोड़ दीजिए हाथ को। वो हाथ है, एक हाथ को ऐसे आकाश की तरफ मोड़ दीजिए, ठीक है? यहाँ तक मोड़ने के बाद इस हाथ को इस हाथ के इस अंदर में प्लस कर, हाथ को औंगला माथे औंगला दूसरा और औंगला सुधाइए, सो औंगला क्रॉस करें, इंडेक्स फिंगर को ऐसे प्रेस कीजिए, तब तो कैसे लगेगा?
ओला माथि ओला बिसाइदिनुहोस् अरू ओलालाई सुताइदिनुहोस् सुरु ओलालाई क्रस गर्नुहोस् हेर्नुहोस् है हो त्यो क्रस गरेको ओलालाई ओलालाई क्रसै गरिराख्नुहोस् है नचलाउनुहोस् अरे अनि यसलाई टक्क नाकको डन्डीमा लैजानुहोस् अनि जुन हात जतातिर खुल्नु पऱ्यो दुईतिर खुल्नु पऱ्यो बाहिर यस्तो भयो भने एकजनाको पनि मिलेन 60 जना हुनुहुन्छ 60 जनामा एकजनाले मेरो कुरा बुझ्नु भयो गेम खत्म तालिम समाप्त आप सो जाइए मैं फिर निकल जाऊंगा नहीं ट्राई कीजिएगा अरे वाह गुड संभावना तो है फिर आशिदा नर्सरी केजी यस्तै गर्थे नि हैन आशिदा देखिराख्नु भएको छ म उठौँ उठ जाऊँ खडे हो जाऊँ देखिरहेको छु बाजी देखिरहेको छु खेलको समय आशिदा ए बैठो आप वही करते जा रहे हैं जो अगर आपके अंदर में जो माइंड सेट बन चुका है मेरे को नहीं पकड़ पा रहे हैं यू डू व्हाट यू वांट टू डू आप वही कर रहे हैं जो आप अंदर से करना चाह रहे हैं मेरे कहने से आपको अभी तक स्पर्श नहीं कर रहे आशीर्वाद बालकृष्ण राय कहते हैं आपको वजह उनको गड़बड़ एक हाथ ऐसे आकाश में मोड़ दिनुहोस् मान्छे स्पेशल घर ऐसे कर रहे हैं ए लेफ्ट हैंड लेफ्ट हातलाई हात यसरी मोड दिनुहोस् त्यसरी औँलामा चाहिँ औँला राख्नुहोस् सॉरी है ना ऐसा औँलामा चाहिँ औँला घटाइदिनुहोस् अरू औँलालाई सुताइदिनुहोस् जो औँलालाई क्रस गर्नुहोस् अनि यसलाई भित्रपट्टिबाट मोडेर लगाउनुहोस् समाइकन है नबिगारिकन यो क्रस भएको औँलालाई नाकको डन्डीमा लैजानुहोस् अनि यसलाई सट्ट खोलिदिनुहोस् हातै नमोडे त मनै मोडिरहेको छैन फिर से ट्राई करते हैं 5 मिनट त मलाई रिल्याक्स इनका हो गया ना हो गया भाई जी हो गया सीधा बोलो ना करने नहीं आया हमको नहीं हम सिखाते हैं ऐसा कीजिए वही देखिए दीदी ऐसा है ना ऐसा कना कना करना क्रॉस हो जाए छे ऐसे तो होता है ये देखो तो ऐसा नहीं अगाडि नै किसानको पछाडि करम पर्छु
Iwang di kana anang kan kunam di apa iwang di kana bahar ati dekat enak kan nah enak abis ini mau ibahar ke abusa sana warna sih अब anak-anak sih deh aku mau di kelas lagi तेरे का तो कैसा थोड़ा फिर क्रॉस से क्रॉस नहीं होना चाहिए देखिए रुक हम कर दी कोई हम अपना ढंग है ना देखे तेरा कत गलती ऊपर ना ये साइड में मोरा की मत ये ऊपर क्रॉस के लगा हां अब घुमा सीधे नाक छोड़ा ini sana ini apa baharak नहीं नहीं ठीक से keras lah apa karena हमने देखा उल्टे करे छे ई बाहर करू ई उरी के बाहर रख दब है छे हां ई कथि कर भीतर कर अब क्रॉस छड़ा के मोर ना किनु के मोर एका ठरा कर और भी करे अगारी ला ना लेकर ई हाथ के कने अगारी कर हां या एनंग छन एनंग कर क्रॉस वाला अब नाक पकड़ के नाक पकड़ छोड़ हेलो आवाज दे दो ताकि मानसी का आवाज देखती रहो सब बकु होती रहो इधर छन उंगली ये उंगली के बाहर रख तो बे है तो नहीं है कौन उंगली का ये उंगली का हां बाहर रख बाहर वही नहीं ना वाला उंगली के बाहर हां बिहार ठीक से अच्छे हां बाहर कर काजी उंगली बाहर करी देखिए स्वाद है साउंड बॉक्स ये भागले टेक्निक से आ चली इतना बाहर ये बाहर ये भीतर फिर में जब दे क्रॉस हां देना के हां देना के हां ये ओरी में बाहर हां नहीं को तेरे कुछ गलो का हमने आ गया टेक्निक ये है दीदी ये ओरी के ना ये कहां ये ओरी के बाहर रखवे तबे है तू फिर ले हाथ पे ये तो बना भेजे करो छोड़ो का हम समझ गए जैसे ये ओरी के बाहर नहीं
एउटा दिमागमा इन्साइड फिट गर्छ हमरा ई उंगलीको चाहिँ बिबी अकर बाहर क्रॉस में ना क्रॉस नहीं मिला दानके मेरो पनि ल्याइदिनु म दिन्छु ल्याइदिनु पैसा उठो बिना दीदी दीदी ये
ओम शांति। ओम शांति। हेलो बहिनीहरू जो रुममा हुनुहुन्छ माथि तल किचन आउँदै हुने बहिनीहरू भाइजी अगाडि आइसक्नु भएको छ। सबैजनाले ध्यानपूर्वक आफ्नो स्थानमा बसिदिनु न। र पछाडिको साउन्ड बक्समा अलि धेरै आवाज राम्रो आइरहेको सुनिरहेको छैन र अगाडि कुर्सीहरू खाली छन्। अगाडि अलि व्यवस्थित भएर अगाडि बस्यौँ भने जति नजिक पनि त्यति नजिकपनले आफ्नो महसुस गराउँछ र हामीले बुझ्न पनि सहज हुन्छ। अगाडि खाली कुर्सीहरूलाई अरेन्ज गरेर बस्दिनु होला। ओम शान्ति। एउटा गीतमा यो गरौँ 1 मिनट अनि सुरु गरौँ। पछाडि एउटा गीत हेर्नुहोस्। कता हुन्छ उहाँलाई पनि अगाडि राखिदिनुहोस् कुर्सीमा। दीदी बोला रही है लाल बत्ती करना है। लाल बत्ती झाल बंद कर दो बस। भगवती की अगाडि बस्नु होला।
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा बन पाओगे। श्रेष्ठ धर्म का आधार है खुदा कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा बन पाओगे।